मैं जमाल सईद। पिछली क्लास में मैंने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया था। एक क्लास उसी क्लास को आगे करते हुए जो कुछ और अल्फाज हमारे पास जो बच गए, मैंने कोशिश की है कि ऐसे तो सैकड़ों सौ से ऊपर हमारे पास एक लिस्ट है, लेकिन हम उन तमाम अल्फाज को बताने की ज़हमत नहीं कर रहे हैं। मेरी कोशिश हो रही है कि सिर्फ ऐसे अल्फाज को टच किया जाए जो आम की ज़िंदगी में, आम बोलचाल की ज़िंदगी में या अक्सर वो आपके सामने से गुजरता रहता है या बोलने के इसमें हमारा इसका इस्तेमाल रहता है। तो उन सब अल्फाज को यकजा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचा दें। बस इतनी सी कोशिश है। बाकी एक पूरी लिस्ट के लिए हमारी जो बुक है स्पोकन इंग्लिश सॉल्यूशन करके, तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद है। तो अभी एक दूसरा वर्ड है हमारे पास जिसे हम पढ़ते हैं एमेशियर। एमेशियर एमेशियर लोग पढ़ लेते हैं एमेटियर, जबकि होता है एमेशियर। AMATEUR 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 पढ़ते हैं एमेशियर। एमेचियर शौकिया, वो शौकिया इस काम को कर रहा है, उसका शौक है शौकिया। तो शौकिया का जो वर्ड है उसके लिए जो अंग्रेज़ी वर्ड है वो है एमेचियर, जिसको हम पढ़ते हैं एमेशियर। एमेचियर एमेचियर AMATEUR एमेचियर शौकिया। ये हमारा एक शौकिया काम है, वीडियो बनाना हमारा एक शौकिया है, शौक है। ये शौकिया जो हमारा जो काम है उसको कहते हैं एमेचियर। उससे से हमारे पास एक दूसरा लफ्ज़ है, देखते हैं कि गधा के हिनहिनाने को, गधा जो हिनहिनाता है, सबका अलग अलग साउंड है ना, हर जानवर का अपना एक साउंड है। उस साउंड में एक साउंड जो है हिनहिनाना जो है, इसको जो गधा हिनहिनाता है, तो घोड़ा जो हिनहिनाता है, उससे हिनहिनाना को हम लोग कहते हैं ने। ने ने जिसको हम पढ़ देते हैं नाई। क्यों पढ़ देते हैं नाई? क्योंकि हाई लिखने के लिए HEIGH हाई होता है। तो आपके जहन में बात आई कि NEIGH जब है तो ये हाई नाई होना चाहिए, जबकि गलत हो गया। अंग्रेज़ी में बड़ा हिसाब किताब अलग है ना। एक अलग क्लास है कि कौन से वर्ड को कैसे उच्चारण करेंगे, कैसे उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, कैसे उसे हम अदा करेंगे, उसका एक अलग तरतीब है, उसका अलग एक लेसन है ना। कभी उस पर भी बात इंशाल्लाह हम करेंगे अगर वक्त ने मुझे इजाज़त दी। तो NEIGH इसको हम लोग पढ़ते हैं ने, न के नाई। नाई गलत है। ने मतलब हिनहनाना, घोड़ा जो हिनहनाता है, हॉर्सेस ने। उस से एक वर्ड है, मैं चूँकि प्लांट में काम करते हैं तो बहुत सारा हमारे पास वाल्व है जो कनेक्शंस के लिए, ब्रेकिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो हम भी किसी वक्त में उसको पढ़ते थे ओरिफाइस। वो टीचर हमको पढ़ा दिया ओरिफाइस, मैं क्या करूँ। हमारा जो इंस्ट्रक्टर था वो जैसा टीचर मिलेगा वैसे ही नस्लाहित होगी, तो उसने हमको ओरिफाइस याद कर दिया, जबकि ओरिफाइस गलत वर्ड है। इसको पढ़ते हैं ओरिफी। ओरिफी ओरिफी ORIFICE ओरिफी। बहुत सारे वाल्व हैं, बहुत सारा हमारा जो वाल्व है उस वाल्व में एक वाल्व ओरिफिस भी है, ओरिफी है। इसको हम उच्चारण तौर पर आमतौर से हम देखते हैं, प्राइम लोग उसको ओरिफाइस बोलते रहते हैं, जबकि करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ओरिफी। ORIFICE। उससे बहुत सारे होल होते हैं, इसलिए उसका नाम है ओरिफी। ओरिफी यानी सुराख, सुराख, छेद। जो उस वाल्व के अंदर जो छेद है उसी हिसाब से उसका नाम कहा गया ओरिफी। ORIFICE ओरिफाइस नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसका सही तलफ़ुज़ है, सही प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है ओरिफी। ओरिफी ओरिफी। उसी तरह से एक सब्ज़ी है, यानी वेजिटेबल्स जब आप पढ़ेंगे, बच्चों को जब पढ़ाएंगे वेजिटेबल्स, तो वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा लिखा हुआ ज़ुचीनी। हम उसको पढ़ते हैं ज़ुचीनी। हमने देखा पढ़ते हुए टीचर्स को पढ़ाते हुए ज़ुचीनी, जबकि वो ज़ुचीनी नहीं होता है, उसको लोग ज़ुशीनी होता है, ज़ुशीनी। सॉरी, मेरे भी इसको पढ़ते हैं ज़ुकीनी। ज़ुकीनी ZUCHINI
ZUCCINI, इसको पढ़ते हैं जुकीनी। आमतौर से देखा है टीचर्स पढ़ाते हुए जुशीनी। हम भी कभी कभी एक टाइम वक्त था याद कर लिया जुशीनी जुशीनी, बाद में मालूम हुआ कि जुशीनी नहीं है, ये जुकीनी है। मेरा एक तलब रहती है क्या कि जब कोई चीज़ याद करते हैं तो कोशिश होती है उसको एक बार डिक्शनरी में या किसी दूसरे माध्यम से इसको देखा जाए कि जो कुछ भी याद किया जा रहा है, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जहाँ भी कन्फ्यूजन होता है तो हम इसका रेफरेंस लेते हैं, हम उसके लिए रैंसैकिंग करते हैं, उसके लिए पेज को टर्न करते हैं, उसके लिए गूगल का सहारा या फिर हमारे पास जो डिक्शनरी है उसका सहारा देखते हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अगर हमें गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो हम पकड़ लेते हैं कि गूगल भी गलत ट्रांसलेट कर रहा है, गूगल भी सही माना नहीं बता रहा है। या ये चीज़ अब जहन में थोड़ी आगे धीमे धीमे जब हमारे पास कुछ इजाफा हुआ तो इसको पढ़ते हैं ज़ुकीनी, 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 नॉट ज़ुचीनी नहीं पढ़ेंगे, ज़ुकीनी पढ़ेंगे, ZUCHINI। उस तरह से आप देखते होंगे एक वर्ड बहुत कॉमन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं ट्राइब्यूट पढ़ देते हैं, TRIBUTE। जब किसी को हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि तो बहुत कॉमन सा वर्ड है ना, जब किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो ये वर्ड बहुत ही कॉमनेस्ट है, यूज़ होता है। ट्रिब्यूट, हम इसे पढ़ते हैं ट्रिब्यूट, TRIBUTE, ट्रिब्यूट, 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 ट्रिब्यूट नहीं पढ़ते। आम तरीके से इसे भी लोग पढ़ने में, इसके उच्चारण में गलती कर जाते हैं। गलती का होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका सुधार कर लेना और फिर सुधार करके सही इस्तेमाल करना ये कमाल है। ऐसा नहीं कि जो चल रहा है चलने दो, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन टोक रहा है, सब कुछ चलता है। जैसे गर्भ में सब कुछ चलता है, जो बोली आम इमली सब में ओके ओके हो रहा है, जबकि हमारे यहाँ नहीं चल पाएगा। हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो हंस बैठेंगे कि आपका जो तलफ़ुज़ है वो गलत है। तो सीखा जाए, शौक़ होगा तो आप सीखे जाएंगे, शौक़ नहीं तो सिर्फ वीडियोज़ आप देखते रहिए। हज़ारों वीडियोज़ बन रहे हैं, एक टाइम एक वक्त गुजर जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ आप, तो हमें सीखना है, मेरा मकसद है सिखाया जाए, कुछ सीखा जाए। तो ट्रिब्यूट कहते हैं, TRIBUTE, ट्रिब्यूट, ट्राइब्यूट का इस्तेमाल गलत है। उस तरह से एक वर्ड यूज़ होता है रेंडेजवस, लोग बोलते रहते थे, मैं ही बोलता था एक टाइम में जब हम तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे किसी बैंक PU वगैरह के लिए, तो ये वर्ड आए हमारे सामने, तो हम इसको रेंडेजवस पढ़ रहे थे, RENDEZVOUS, रेंडेजवस। होता क्या है, रेंडेजवस नहीं पढ़ते बल्कि उसका सही उच्चारण, सही तलफ़ुज़, सही प्रोनाउंसिएशन होता है रेंडेवू, 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 REN। आप सोचा कि REN, रेन, DEZVOUS, वैसे सिलेबल को तोड़ दिया, 3 सिलेबस हो गया, तो तीनों सिलेबस को आपने REN रेन कर दिया, DEZ कर दिया और VUS वस कर दिया, रेंडेज। आपने पढ़ा तो सही है, लेकिन बगैर टीचर के, बगैर उस्ताद के पूरी चीज़ सीखी नहीं जा सकती है। इसीलिए कोचिंग में जाना थोड़ा ज़रूरी होता है। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो आप सीखेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, है ना। और ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे, उस्ताद बनने की कोशिश करेंगे तो आप फिर नहीं सीख सकेंगे, है ना। तो सीखने के लिए स्टूडेंट ही बोला जाता है, तभी आप उस्ताद बन जाएंगे। इससे देखिए कि बड़े बड़े लोग कभी नहीं कहते हैं कि मैं उस्ताद हूँ, बोलते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, तभी वो सीखते हैं, जबकि वो उस्ताद के उस्ताद हुआ करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, है ना। तो रेंडेजवस ना पढ़ के पढ़ते हैं रेंडेवू। रेंडेवू कहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा हॉल है जहाँ लोग लेक्चर देते हैं और वहाँ सुनने के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं रेंडेवू। और यहाँ पे हमारे पास तो जिसको कहते हैं मिलन स्थल भी कह सकते हैं, जब मिलने का एक जगह है जहाँ लोग मिल बैठ के बैठते हैं और एक आदमी लेक्चर देता है, हम उनकी बातों को सुनने के लिए जाते हैं। वो एक प्लेस जो जगह है, उस जगह को कहते हैं रेंडेवू। रेंडेवस आइंदा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेंडेवू ही पढ़ेंगे। उस तरह से आप जाते हैं, देखते हैं होटल वगैरह में, तो पूछते हैं भाई आज रेसिपी क्या है, तो रेसिपी नहीं होता है। अब आपको क्यों रेसिपी मालूम है, क्योंकि इतना कॉमन है ये कि आप बराबर आप आटी पार्टी साटी में जाते रहते हैं, तो आपको मालूम हो गया कि रेसिपी क्या है। तो बोलता भाई ये आपके पास ले लीजिए, ये जो क्या कहते हैं
वो जो आपको देता है ना, उसमें आप देख लेते हैं क्या क्या इसमें सामान है, क्या क्या खाने पीने के लिए, फिर आप उसमें चुनते हैं, है ना। रेसिपी रेसिपाई नहीं होता, RECIPI, रेसिपी 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 रेसिपी। कॉमनेस वर्ड है, खूब यूज़ होता है, इसे बताने की ज़रूरत मैं महसूस ज़्यादा नहीं करता। इसी को कहते हैं रेसिपी, यानी खाना बनाने की जो विधि है उसी को रेसिपी कहते हैं। उससे से आगे एक वर्ड लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नौसिया। देखिए हम अभी खुद गलत बोल रहे हैं, ताकि आप ये समझेंगे आप कितनी गलती कर रहे हैं। अक्सर हम जो कि प्लान में काम करते हैं तो ये बराबर का इस्तेमाल होता है। उसको मतली जैसा दिल कर रहा है सर, उसको मतली जैसा दिल कर रहा है, कोई मेडिसिन है तो दीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट एडर भी हैं तो उसकी ट्रेनिंग है, तो ये वर्ड में हमारे पास बराबर आता रहता है, तो हम रिकमेंड भी कर सकते हैं। पता नहीं जितना कि मुझे बताया गया कि इतना आप रिकमेंड कर सकते हैं मेडिसिन, इतना ही आप सलाह दे सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट एडर का काम भी वही है ना, जो ज़रूरी मेडिसिन से बता दे करके फिर उसको भेज देते हैं हम लोग क्लिनिक में। फिर क्लिनिक देखता है कि कहाँ तक हो सकेगा उससे ट्रीटमेंट नहीं वो करता है, बाकी ज़्यादा होता है तो हॉस्पिटल भेज देता है। क्लिनिक में हॉस्पिटल में फ़र्क है। फिर हॉस्पिटल में भी देखता है कि ये ट्रीटमेंट हमारी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो फिर अपना दूसरे डॉक्टर्स के पास रेफर कर देता है ना। तो अभी हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हमको बताना ये है कि नौसिया पढ़ेंगे या नौजिया पढ़ेंगे। तो यही वर्ड है, इसको पढ़ते हैं नौजिया, आम आदमी इसको पढ़ रहा है नौसिया, NAUSEA, नौसिया पढ़ा है। लेकिन होता क्या है, नौजिया 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 नौजिया। ये वॉमिटिंग में नौजिया में एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है, नौजिया कहते हैं मतली होने जैसा फीलिंग, मतली जैसा दिल कर रहा है, मतली होने जैसा दिल हो रहा है, उसको कहते हैं नौजिया, यानी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, है ना। जो फीलिंग हो रहा है हमको वॉमिटिंग होने का, वॉमिटिंग होने के जो फीलिंग्स है उसी को कहते हैं नौजिया, NAUZEA, नौजिया। नौसिया आइंदा ये गलती पढ़ने की आप नहीं करेंगे, है ना। तो ये नौजिया हो गया। उसी तरह से आप देखिएगा, आप एक वर्ड पढ़ते हैं गेस्चर। अभी देखिए फिर मैंने गलत बोला, गेस्चर, ये जानबूझ के यानी नोइंगली गलती कर रहे हैं, क्योंकि खूब सुनने को मिलता है गेस्चर गेस्चर गेस्ट, होता है जेस्चर, पॉइंटिंग, पॉइंट आउट करते हैं ना, ये पॉइंट आउट करने को हम लोग जेस्चर कहते हैं। GESTURE, GESTURE, क्या पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे जेस्चर ना कि गेस्चर। तो GESTURE, जेस्चर। जेस्चर कहते हैं इशारा को, उंगली उठाते तभी ना इशारा करते हैं, वो ये जेस्चर है, ये जस्ट पॉइंटिंग आउट, है ना, ये जेस्चर है, वो इशारा कर रहा है, ही इज़ जेस्चरिंग, है ना, ही इज़ पॉइंटिंग आउट, ही इज़ जेस्चरिंग। तो इसको जेस्चर पढ़ेंगे, आइंदा आप गेस्चर नहीं पढ़ेंगे, गेस्चर का इस्तेमाल गलत है। एक पर और बहुत गलती लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ चूँकि कचरा बहुत निकलता है, वैसा वर्क ही है, इंस्टॉलेशन का काम उसमें है, इसका फोल्डिंग है, पेंटिंग है, पेंटिंग का भी डिब्री बहुत निकलता है, इसका फोल्डिंग का भी डिब्री बहुत निकलता है, फिर और दूसरा जो काम है उसका भी निकलता है। चाहे कैटलिस्ट का काम करेंगे तो कैटलिस्ट के काम में भी बहुत निकलता है कचरा। तो ये जो कचरा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेब्रिस, आप पढ़ते हैं डेब्रिस, 99% को मैं सुन रहा हूँ डेब्रिस कर रहे हैं। जो सीनियर है वो भी डेब्रिस, जो ऊपर वाले में है वो भी डेब्रिस, लेकिन ये डेब्रिस नहीं होता है, ये डेब्री होता है, डेब्री 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 डेब्री। डेब्रिस मतलब कचरा, डेब्रिस मतलब कचरा, यानी जिसको मलबा भी कह सकते हैं आप, है ना, मलबा। आप जितना लैंग्वेज जानेंगे उस लैंग्वेज के हिसाब से सब वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। मलबा भी एक वर्ड है, अलग है ना, और कचरा अलग वर्ड है, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। तो डेब्री पढ़ते हैं ना कि डेब्रिस पढ़ते हैं, डेब्री डेब्री डेब्री, है ना। तो DEBRIS, आप सोचेंगे कि एस लगा तो डेब्रिस होना चाहिए, लेकिन होता है डेब्री। उससे से एक वर्ड है कैटास्ट्रॉफ, ये भी वर्ड बहुत कॉमन हमारे अभी यूज़ हो रहा है। अभी देखिए ईरान से, अमेरिका इजराइल से पूरा वार हो रहा है। फाइटिंग अलग चीज़ है, वार अलग चीज़ है। जब दो कंट्री के बीच में लड़ाई होती है तो फाइट नहीं, वो वार है ना, ये वार है। लोधी से जब हुआ लड़ाई जो अपने यहाँ हिंदुस्तान में,
बाबर से जो लड़ाई हुई वो फाइट है, वो फाइट है। और ये अभी जो लड़ाई हो रही है ईरान से और हमारे अमेरिका से और इज़राइल से, ये वॉर है ना, जो अभी 27-28 दिन शायद हो गया। तो ये इसमें एक वर्ड बराबर यूज़ हो रहा है, कैटास्ट्रॉफ, 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 कैटास्ट्रॉफ। इसको पढ़ते हैं कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी, न कि कैटास्ट्रॉफ। बहुत यूज़ हो रहा है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ कहते हैं भारी मात्रा में नुकसान, यानी आपदा, जिसको हिंदी में आपदा कहते हैं। भारी तादाद में, भारी तरीके से जो नुकसान पहुंच रहा है एक दूसरे को, वो कैटास्ट्रॉफ कहलाता है, जो आपदा है। कैटास्ट्रॉफी, 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 ना कि कैटास्ट्रॉफ। ई लगा है तो आपको लगा कि कैटास्ट्रॉफी पढ़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कैटास्ट्रॉफ, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफी, 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 कैटास्ट्रॉफी। जैसे वहाँ मैंने पढ़ा, बहुत यूज़ होता है हमारे प्लान में। ओरिफाइस होता है ओरिफिस, 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 ओरिफाइस नहीं, डेब्रिस नहीं, डेबरी, डेबरी, डेबरी। प्लान में खूब यूज़ होता है, कचरा हटाओ भाई, डेबरी, डेब्रिस नहीं। कैटास्ट्रॉफी नहीं, कैटास्ट्रॉफी, 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 आपदा। उस तरह से एक लास्ट वर्ड है एलमंड, एलमंड जो आप बादाम खाते हैं, ALMOND, एलमंड। इसका भी है एलमुंड होता है, एलमुंड, एलमंड नहीं, एलमुंड, 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 यानी बादाम जो आप खाते हैं, ड्राई फ्रूट। ALMOND, इसको पढ़ते हैं एलमुंड। LMOND होता है, लेकिन लगता है कि MUND का इसमें उच्चारण आ रहा है, एलमुंड, एलमुंड, एलमुंड। होप कि मेरा ये प्रोनाउंसिएशन एक आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जो भी आपके जहन में है आप अपने तासुरात ज़रूर दिया कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।